हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जब भी वीडियो देख रहे हो और जब भी वीडियो नहीं आया, जैसे ही वीडियो अगर जो अपने चैनल पे अपलोड होता है तुरंत का तुरंत देखो। एक दूसरा पूरा का पूरा जितना वीडियो है एक साथ देखो। ये नहीं कि 10 मिनट खाना खा लिए फिर जाके देखिए, 5 मिनट खाना इधर उधर, ऐसा कुछ नहीं। जब भी कोई वीडियो, मेरा नहीं किसी भी टीचर का हो, चाहे विकास सर का हो, चाहे अमित सर का हो या कड़ेल सर का हो, जो वीडियो है उसको एक टाइम में, वन टाइम में देखा करो, तब आप कुछ इफिशियंसी गेन कर पाएंगे। खैर, हम लोग अपनी बातों पे आते हैं। हम लोग का बेटा एक चैप्टर पूरा हो गया था, हीट, और उसमें भी हीट में थर्मल एक्सपेंशन हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग थोड़ा बहुत कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहे और आप समझ सकें कि जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो। देखो, थियरी में क्या होता है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कौन से पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है। वो चीज कहां से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से। तो विदाउट बातचीत किए हुए थोड़ा सा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, जेई मेन 2019 क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़िया है, लिखिए। अ थर्मामीटर graduated according to the linear scale reads value x naught when in contact with the boiling water, okay, and x naught by 3 when in contact with the ice. What is the temperature of an object? What is the temperature of an object in 0 degree Celsius? In 0 degree Celsius या degree Celsius, if this thermometer in contact with the object read x naught by 2, x naught by 2, ऑप्शन में लिख दूं 35, 25, 60, 40, 35, 25, 60 और 40। वीडियो को बच्चे पॉज कर, 35, 25, 60, 40 वीडियो को पॉज कर, सफिशिएंट टाइम लो और कर डालो। ओके ओके, मैंने माना है कि तुमने, देखो, जब तक अपने से नहीं करिएगा तब तक आपको नहीं आएगा। जब तक आपको, कुछ बच्चे मुझसे बोलते रहते हैं कि सर मैं थियरी पढ़ लिया, क्वेश्चन कर रहा हूं, नहीं आ रहा है, वही दिक्कत है। आप मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन करिए, ठीक है ना। तो ट्राई करिए, देखिए। ओके, द आंसर इज, आंसर ठीक है, आंसर है 25। देखते कैसे। अपने को टेम्परेचर से सिर्फ एक ही याद है, टेम्परेचर से, आइडेंटिटी से सिर्फ एक चीज याद है, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। तो जो दिया है वो लिख लिया जाए और जो सेल्सियस में पूछा है उसको लिख लिया जाए। तो क्या, रीडिंग माइनस, जो नया थर्मामीटर है उसका बॉइलिंग आइस पॉइंट क्या है बाबू? आइस पॉइंट है आपका x नॉट बाई 3, x नॉट बाई 3 अपॉन बॉइलिंग कितना है? बॉइलिंग है x नॉट माइनस x नॉट बाई 3 इज इक्वल टू रीडिंग माइनस सेल्सियस, ये सेल्सियस का लिख रहा हूं ना, सेल्सियस का, रीडिंग माइनस सेल्सियस कितना है? आइस पॉइंट कितना है रे बाबू? सेल्सियस स्केल का आइस पॉइंट कितना? 0 अपॉन में 100 माइनस 0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे का सॉल्व कर लीजिए।
वो क्वेश्चन में क्या दिया है कि जब उस जो नए वाले थर्मामीटर में है, ये न्यू थर्मामीटर, इसको एक और तरीका में बुक में लिखा रहेगा, ये रीडिंग माइनस, इसको बोलते हैं आइस पॉइंट को बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, यानी रीडिंग माइनस एल एफ पी अपॉन में यू एफ पी माइनस एल एफ पी। याद कर लीजिए, यही मैंने वहां लिखा है, कुछ नहीं, अब कर लो। यहां दिया है टेम्परेचर में कितना स्केल रीडिंग दे रहा है एक्स नॉट, कितना दे रहा है एक्स नॉट बाई 2। बस सॉल्व कर लो, आ जाएगा, सॉल्व कर ले आ जाएगा मेरे बच्चे, मैं करने जा रहा हूं। ये देखिए एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट बाई 3 तो कितना हो जाएगा 2x0/3, और यहां रीडिंग कितना है, रीडिंग कितना है एक्स नॉट बाई 2, तो एक्स नॉट बाई 2 माइनस एक्स नॉट बाई 3 अपॉन में 2x0/3 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन में 100। इसको सॉल्व करिएगा तो C की वैल्यू आएगी 24। अब मैं इतना मान के चल रहा हूं कि आप कर लेंगे, इतना मान के चल रहा हूं कि आप कर लेंगे। यहां आ जाएगा 1/6 और यहां आ जाएगा 2/3, तो 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 4। इसका अगर जो बढ़िया से करूं, x नॉट से x नॉट कैंसिल, ये आ जाएगा कितना 1/6 अपॉन 1/2/3। इसको सॉल्व करिएगा आप लोग तो ये आ जाएगा इक्वल टू C अपॉन 100, यानी ये ऊपर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू C अपॉन 100, ये आ जाएगा C इक्वल टू 25। खैर इतना नहीं करना चाहिए था, आप लोग खुद ही कर लेते, ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। हाँ, टू रॉड ये भी जेई में 2019 का है। टू रॉड ए एंड बी ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन आर एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस इफ ए इज हीटेड अप टू 180 डिग्री सेल्सियस एंड बी अप टू T डिग्री सेल्सियस। मैं क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे करिए, पढ़ लीजिएगा। T डिग्री सेल्सियस, देन द न्यू लेंथ आर द सेम if the ratio of coefficient of linear expansion of A and B is 4:3, then the value of T is, then the value of T is, वीडियो को पॉज कर सफिशिएंट टाइम ले और कर डाल मेरे बच्चे, और कर डाल। ऑप्शन में दे दूं, ऑप्शन में है बच्चे 270, 230, 250, 200, 270, B 250, C 230, D 200। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और कर डाल। वीडियो को पॉज कर सफिशिएंट टाइम ले और कर डाल। ओके, मैंने माना कि तुमने वीडियो को सफिशिएंट टाइम पास के लिए पॉज किया और कर डाले। अब मैं करने जा रहा हूं। उसमें दिया क्या है कि दो आइडेंटिकल रॉड हैं, एक ये और एक मान लो ये, ठीक है। ये रॉड B है, ये रॉड A है, और इसका अल्फा A है, इसका अल्फा B है, इसका लेंथ आइडेंटिकल है, तो ये भी L है और ये भी L है। क्या है, A भी L है और O भी L है। अच्छा,
अब बोल रहा है कि टेम्परेचर को चेंज करने पे, हाँ, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे भी टी इनिशियल है 30 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे भी टी इनिशियल है कितना 30 डिग्री सेल्सियस। अब बोल रहा है कि इसको 150 डिग्री हीट किया, 180 डिग्री सेल्सियस इसको हीट करेंगे तो ऑब्वियस बात है इसमें थर्मल एक्सपेंशन होगा, और इसको नहीं दिया, इसको बोला टी डिग्री हीट किया मतलब ज्यादा किया, तो वो पूछ रहा है कि टी की वैल्यू क्या होगा, और अपने को क्या दिया है अल्फा ए अपॉन अल्फा बी इज इक्वल टू है 4/3, 4/3 एज पर गिवन क्वेश्चन डेल्टा एल ए इक्वल टू डेल्टा एल बी दिया है, दोनों में जो एक्सपेंशन हुआ वो क्या हुआ सेम, बस डेल्टा एल का क्या होता है एल ए अपॉन अल्फा ए डेल्टा टी इज इक्वल टू एल बी अल्फा बी डेल्टा टी बी। कोई शक, मतलब चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बी, ऐसे दिया है एल ए इक्वल टू एल बी दिया ही है, तो एल ए इक्वल टू एल बी काट देंगे, यानी आपका आएगा डेल्टा टी ए अपॉन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू अल्फा बी अपॉन अल्फा ए। अच्छा, टी ए मतलब चेंज इन लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर, तो पहले कितना था 30 डिग्री, फिर कितना 180, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री अपॉन इसका t माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा ए अपॉन अल्फा बी 4/3, तो अल्फा बी ये हो जाएगा 3 अपॉन में 4, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ये इसको सॉल्व करेंगे तो 140 माइनस टी माइनस 30 अपॉन में 3 अपॉन में 4, इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 250 डिग्री। सॉल्व करिएगा, मैं सॉल्व कर दूं, देखो इधर देख, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर गया तो इससे कट जाएगा ना, ये आ जाएगा कितना t माइनस 30 इज इक्वल टू 200, तो t इक्वल टू 230 डिग्री सेल्सियस। ओके ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 का ही है, लिखिए। लिखिए, a rod of length capital L at room temperature and uniform cross sectional area A, capital A, is made of a metal having coefficient of linear expansion alpha पर डिग्री सेल्सियस। लीनियर एक्सपेंशन का क्या यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस। इट इज ऑब्जर्व दैट एन एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स इज अप्लाइड ऑन ईच ऑफ इट्स एंड प्रिवेंट एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ रॉड व्हेन इट्स टेम्परेचर राइज बाय डेल्टा T, then Young modulus for this metal. Young modulus for this metal. I repeat the question once again.
लिखे, जल्दी जल्दी बोला हूं। और रॉड ऑफ लेंथ L एट रूम टेम्परेचर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A is made of a metal having coefficient of linear expansion alpha. It is observed that an external compressive force is applied on each of its end, prevent any change in the length of the rod. When the temperature rise by delta T in degree Celsius, then Young modulus of the metal. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें ऑप्शन है F अपॉन 2a अल्फा डेल्टा टी। सेकेंड ऑप्शन है F अपॉन a अल्फा डेल्टा टी माइनस 273। थर्ड ऑप्शन F अपॉन a अल्फा डेल्टा टी, और फोर्थ ऑप्शन 2F अपॉन a अल्फा डेल्टा टी। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और कर डालो। वीडियो को पॉज कर, सफिशिएंट टाइम ले और कर डाल मेरे बच्चे। वीडियो को पॉज कर, सफिशिएंट टाइम, ओके, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला। अब मैं करने जा रहा हूं। हालांकि आपको अगर जो अच्छे से याद होगा पिछला लेक्चर ही थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला, थर्मल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला मैं बोला था कि आपको याद होनी चाहिए। फिर भी मैं देखता हूं कितना मैं बता सकता हूं, कितना आप लोगों ने सीखा है। ये आपको करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इसमें बेटा ये है। देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है तो इसको समझिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जैसे वो बोला है कि एक रॉड है और रॉड को ऐसे क्लैंप कर दिया गया, ठीक है, इसका लेंथ है L, और एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, थोड़ा अच्छा से बना दिया जाए, ये है, ठीक है, इतना दिया है, और इसका लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है। अब देखो ध्यान से सुनना, खोपड़े में बैठाना, क्योंकि हमेशा वो मतलब बच्चों के मन में क्या डाउट रहता है उसको देखो। जब इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जब रॉड का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रॉड क्या होना चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए। रॉड क्या होना चाहिए, एक्सपेंड होगा, लेकिन ये एक्सपेंड नहीं होगा ड्यू टू दिस रिजिड वॉल। समझा क्या? जैसे ये मैंने इसको दबा के रखा है। अब इसको अगर जो तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, ये तो बढ़ना चाहता है लेकिन मैं कस के दबा रखा हूं, नहीं ये बढ़ना है तुम्हें, मैं क्या कर रहा हूं, दबा रखा हूं। क्या कर रहा हूं, दबा रखा हूं। फिर से अगर जो मैं इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इसकी नेचुरल टेंडेंसी ये एक्सपेंड होना जाएगा, और मैं क्या नहीं, तुम्हें एक्सपेंड नहीं होना, एकदम दबा के रखा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि उस समय जो रिजिड वॉल, उस समय मेरी जो हाथ की उंगली है वो कौन सा फोर्स लगाएगी, कंप्रेसिव फोर्स। कौन सा, कंप्रेसिव। हमेशा बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि जब रॉड एक्सपेंड करेगा तो उस समय जो रिजिड वॉल है वो कौन सा टेंसाइल फोर्स, टेंशन वाला फोर्स लगाएगी। टेंशन मतलब खिंचाव, एक्सटेंशन फोर्स। यहां कौन सा फोर्स लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स। और ये कंप्रेसिव फोर्स इतना लगेगा कि जो इसमें थर्मल स्ट्रेस इसमें आ रहा है वो इसके थर्मल स्ट्रेस के क्या हो, बराबर। खोपड़े में बैठा क्या बताया, अरे भैया एक बार बताओ, ये कुछ फोर्स के साथ बढ़ना चाहता है तो ये भी उतना ही फोर्स लगाए ना ताकि ये बढ़े ना। तो इसका मतलब जो कंप्रेसिव फोर्स होगा वो इसके थर्मल फोर्स के बराबर या थर्मल एक्सपेंशन के बराबर होगा। लिख रहा हूं, as we increase the temperature of rod
by delta T, rod has tendency to expand, but due to rigid wall, a compressive force is developed across two ends. Due to this force, elastic stress is compensated मतलब equal to thermal stress in rod. ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट बात है, और मैं बार बार अब लिखूंगा नहीं, और ऐसे 3-4 बार क्वेश्चन आया है तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको समझा दिया, फिर से समझा रहा हूं, आप समझिए, बात को समझिए. when I will increase the temperature of this rod, then it has natural tendency that it try to expand its length, but as I fix this rod across the two end of my finger, and if I want that after increasing the temperature it will not expand, then we must have to apply a compressive force to do this. Are you getting? तो ये बात है, ठीक है ना. तो सॉल्व करते हैं, ये बात लिख लेना. अच्छा, अब इसमें क्या होगा, स्ट्रेन कितना हो जाएगा, स्ट्रेन इक्वल टू होता है बाबू डेल्टा एल अपॉन में एल, और डेल्टा एल कितना होता है, एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन में एल, एल से एल कैंसल. स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, आगे डायरेक्ट लिखूंगा, यहां मैं बता दे रहा हूं, यंग मॉडुलस अपॉन स्ट्रेन होता है, यानी y अल्फा डेल्टा टी. तो इतना लिख लीजिए, आई नीड ए स्पेस, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रब इट. तो y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्ट्रेस की वैल्यू होगी F अपॉन A अपॉन स्ट्रेन की वैल्यू अल्फा डेल्टा टी, यानी F अपॉन A अल्फा डेल्टा टी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. सब वैल्यू याद होना चाहिए, ये वैल्यू याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए. अब मैं अगर जो अब आएगा तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, ठीक है ना. ठीक है ना. ओके, हम लोग कुछ सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक्चुअली ऑफिस में पूरा लॉकडाउन है, कोई है नहीं, तो मुझे ही पॉज करना पड़ रहा है, मुझे ही रिकॉर्ड करना पड़ रहा है. खैर उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है. एक आध दो क्वेश्चन और लिखिए. क्वेश्चन है 2017 जेईई मेन 2017 लिखिए. तो और स्टील रेल मतलब रॉड ना, और स्टील रेल of length 5 meter and cross sectional area 40 centimeter square is prevented from expanding along its length with the temperature rises by 10 degree Celsius.
if the coefficient of linear expansion and Young modulus are 1.2 into 10 के पावर माइनस रुक जाओ -5 1.2 into 10 के पावर -5 पर केल्विन एंड 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square respectively. Then the force developed in the rain approximately. Then the force developed in the rail approximately. मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं 2 into 10 to the power 7 न्यूटन. बी ऑप्शन है 1 into 10 to the power 5 न्यूटन. सी ऑप्शन है 2 into 10 to the power 9 न्यूटन. और डी ऑप्शन है 3 into 10 to the power -5 न्यूटन. वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करिए और कर डालिए ओके. मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला. क्या क्या दिया है वो डेटा को मैं नोट कर लूं. अभी भी टाइम है तुमको. 5 मीटर, एरिया दिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, योंग मॉडुलस दिया है 2 into 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, अल्फा दिया है 1.2 into 10 के पावर -5, चेंज इन टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस. सॉल्व करिए. एक पर केल्विन है. ओके, सॉल्व करिए. और अपने से पूछा क्या फोर्स. मैं डायरेक्ट अब मैं नहीं करने जा रहा हूं. एकदम सेम यही कहानी है. सेम कहानी. तो अपने को फोर्स पूछा है तो बस मैं डायरेक्टली लगाऊंगा. एफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई. ठीक है. और एफ अपॉन ए अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू वाई. देन एफ इक्वल टू ए वाई अल्फा डेल्टा टी. सबकी वैल्यू रखिए, आपका आ जाएगा. ए कितना है 440 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर में बदलेंगे क्योंकि यूनिट क्या है न्यूटन में. तो इसको करोगे तो ये हो जाएगा 10 to the power -4 मीटर में. योंग मॉडुलस कितना है 2 into 10 के पावर 11. अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.2 into 10 के पावर -5 और डेल्टा टी कितना है 10. अच्छा, एक चीज और है कि सर एक बात बताइए, एक केल्विन में दिया है और चेंज इन टेम्परेचर कितने दिया है डिग्री सेल्सियस में. उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि आपको याद होगा थर्मोमेट्री में मैंने बताया था कि जितना चेंज केल्विन टेम्परेचर में होता है उतना ही चेंज डिग्री सेल्सियस में होता है. हालांकि फ़ारेनहाइट में ऐसा नहीं है. इसलिए चेंज 10 डिग्री चेंज अगर जो केल्विन में हो रहा सेल्सियस में हो रहा है तो 10 यूनिट का चेंज केल्विन में भी होगा. ठीक है. आप इसको सॉल्व करिएगा. तो सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा कितना आएगा 2. ये कितना आ जाएगा बाबू. सॉल्व करोगे तो मैं आंसर लिख दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करिएगा. 1 into 10 to the power 5 आएगा भी. देखिए ये आ जाएगा 2.4 into 40 2.4 into 40 into 10 के पावर -4 into 10 के पावर 11 into 10 के पावर -5 into 10. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 9
9 में से ये जाएगा कितना 2 और ये 3, मतलब ये आ जाएगा 2.4 इंटू 40 इंटू 10 के पावर 3। देख लूं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9.6 इंटू 10 के पावर 4, या नियरली इक्वल टू 9.6 को क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं 10 के पावर 5, यानी 1.0 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए। ये इस पे आप प्रैक्टिस पूरा भरपूर कर लीजिए, क्योंकि इस पे हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, इस पे हमेशा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन लिखिए, अ कंप्रेसिव फोर्स, ये कब का है बाबू? ये है आपका 2017 का ही है। लिखिए, अ कंप्रेसिव फोर्स F applied at the two end of a long thin steel rod, if it is heated simultaneously such that its temperature is increased by delta T, the net change in its length is 0. इसमें उसको अंडरलाइन करो, तो उसको अंडरलाइन कर, फिर उसको एक्सप्लेन करवाऊंगा। द नेट change in its length is 0. Let L be the length of the rod, A be the cross sectional area, Y be the Young modulus of the rod, and alpha be the coefficient of linear expansion. Then force equal to, फोर्स की वैल्यू पूछा है, फोर्स की वैल्यू पूछा है। और ऑप्शन के नाम पे आपको दे दूं, ऑप्शन के नाम पे पहला ऑप्शन है L स्क्वायर Y A अल्फा डेल्टा T, L A Y अल्फा डेल्टा T, सी ऑप्शन है A Y अल्फा डेल्टा T, डी ऑप्शन है A Y अपॉन में अल्फा डेल्टा T। वीडियो को पॉज कर सफिशिएंट टाइम ले और कर डाल। हाँ, उसमें दिया है, क्या दिया था उसको थोड़ा मैं फोकस करवा रहा हूं। क्या? द नेट चेंज इन इट्स लेंथ इज 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है नेट चेंज इन इट्स लेंथ इज 0। इट मींस व्हेन आई विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रॉड इट हैज नेचुरल टेंडेंसी टू एक्सपेंड। लेकिन यहां पे एक फोर्स लगने के कारण इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। यानी अगर जो मैं ये कहूं कि अगर जो कभी भी ऐसे कंडीशन हो कि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं और रॉड का लेंथ एक्सपेंड ना हो इन द केस, तो उस समय हम लोगों को जानना चाहिए कि उस रॉड को कहीं ना कहीं फिक्स किया गया है। एक बात। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि फिक्स करने के साथ साथ ही उस पे लगने वाला जो स्ट्रेस है, जो थर्मल स्ट्रेस है, वो इलास्टिक स्ट्रेस के क्या होगा? बराबर होगा। क्या? मैं वो नोट में लिख दे रहा हूं, आप लोग उसको देखिएगा, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज लिख ले, तुम लोग लिख लो, नोट में लिखो, एज देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ अ रॉड आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इट मीन्स thermal stress in the rod is equal to the elastic stress due to the wall, due to the fixed end। कुछ नहीं, इसमें क्या है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना था, वही फॉर्मूला लिखना था आपको, y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अल्फा डेल्टा टी, एफ इक्वल टू, एफ की वैल्यू पूछा है, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा y a अल्फा डेल्टा टी।
वाई ए अल्फा डेल्टा टी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। खैर इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए 2017 का ही है। आप कहेंगे तो डेट वाइज बता दूंगा, वैसे डेट वाइज जानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लिखिए, और एक्सटर्नल प्रेशर, ये आपको इलास्टिसिटी का जो चैप्टर है उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन, और ये मस्ट है। ये जो टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेन वाला, ये आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए। लीनियर एक्सपेंशन में सिर्फ अगर जो कोई पूछेगा लीनियर एक्सपेंशन में कहां से क्वेश्चन आएगा सर, तो दो जगह से, एक पेंडुलम से और एक यहां से। लीनियर एक्सपेंशन में आपको पहले ही बता दे रहा हूं, लीनियर एक्सपेंशन अगर जो थर्मल एक्सपेंशन में थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक है तो उसमें एक पढ़ लीजिए वहीं थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन एंड यंग मॉडुलस का रिलेशन, और दूसरा पेंडुलम। इसके बाद हालांकि पढ़ाने को तो सब पढ़ाया हूं, लेकिन ये आप मेनली इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपका हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, और एक्सटर्नल प्रेशर कैपिटल P is applied on a cube at 0 degree Celsius so that it is equally compressed from all sides. ठीक है, if K is the bulk modulus of a material of the cube and alpha is the coefficient of linear expansion, suppose we want to bring the cube to its original size by heating, then temperature should raise by, ऑप्शन है, ऑप्शन लिख दे रहा हूं, ऑप्शन है 3 अल्फा अपॉन पी के, बी ऑप्शन है 3p k अल्फा, और सी ऑप्शन है p अपॉन 3 अल्फा के, डी ऑप्शन है p अपॉन अल्फा के। वीडियो को पॉज कर सफिशिएंट टाइम ले बच्चे और कर डालो। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और कर डालो। ओके, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला। अब मैं करने जा रहा हूं, देखिएगा थोड़ा, देखो वीडियो का लेंथ ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं, अभी काफी समय है। उसमें क्या दिया है कि एक बेटा क्यूब है, ऐसे क्यूब है, और इसको क्या किया गया? कंप्रेस किया गया। क्या किया गया? कंप्रेस किया गया। पी प्रेशर लगा के, पी 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 प्रेशर लगा के कंप्रेस किया गया। तो कंप्रेस किया तो उसमें कुछ चेंज लेंथ हुआ, मतलब उसके वॉल्यूम में चेंज होगा। ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और अच्छे से लिखूं तो कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा। क्या होगा? कंप्रेस होगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मैं इतना टेम्परेचर क्यूब का बढ़ाऊं कि जितना कंप्रेस हुआ है बच्चा मेरे, उतना पूरा का पूरा क्या हो जाए? पूरा का पूरा उस एक्सपेंड हो जाए। क्या हो जाए? एक्सपेंड। तो इसका मतलब उसका जो स्ट्रेस होगा, जो थर्मल स्ट्रेस होगा, वो रियल में इलास्टिक स्ट्रेस के बराबर होगा। जो थर्मल स्ट्रेस होगा वो इलास्टिक स्ट्रेस के बराबर होगा। या जो वॉल्यूम में चेंज ड्यू टू इलास्टिक स्ट्रेस के कारण होता है, वो वॉल्यूम चेंज ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस के बराबर होगा। इफ बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर we want its original shape
देन चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू इलास्टिक प्रेशर या इलास्टिक स्ट्रेस इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। बोलो बोलो, चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू इलास्टिक स्ट्रेस इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। जितना कम हुआ उतना ही थर्मल एक्सपेंशन से क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। तो उसके लिए पूछा कि कितना टेम्परेचर अपने को लगेगा, कितना टेम्परेचर लगेगा। ठीक है, तो करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा डेल्टा V इक्वल टू V नॉट गामा गामा डेल्टा T, गामा डेल्टा T। लेकिन याद करो क्या उसमें दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्या दिया रे बाबू, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है। तो गामा की जगह पे क्या लिखूंगा, 3 अल्फा लिखूंगा। हम लोग जानते हैं, क्या जानते थे, अल्फा इक्वल टू होता है 2 अल्फा, बीटा इक्वल टू होता है 2 अल्फा और गामा इज इक्वल टू होता है 3 अल्फा। तो यहां पे गामा की वैल्यू क्या रख दूंगा, V नॉट 3 अल्फा डेल्टा T, डेल्टा T, डेल्टा T। अच्छा, डेल्टा T। और इलास्टिक कंप्रेशन क्या होता है, इलास्टिक अगर जो कंप्रेशन होता है तो आप लोगों को याद होगा स्ट्रेस, वही फॉर्मूला, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस। स्ट्रेस कितना है, कितना है स्ट्रेस की वैल्यू, अरे स्ट्रेस इक्वल टू ये तो प्रेशर है। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो यहां पे क्या लिख दूंगा, P अपॉन में डेल्टा V अपॉन में V इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस के दिया है, बल्क मॉडुलस क्या दिया है, के। इसका और इसका मॉड होता है, रियली में आप लोग पढ़ेंगे तो यहां माइनस होगा। माइनस ये साइन इंडिकेट करता है कि उसका वॉल्यूम क्या हुआ, कंप्रेस हुआ। लेकिन अपने को मॉड लेना है तो यहां से डेल्टा V अपॉन V क्या आ जाएगा, P अपॉन में के आ जाएगा, क्या आ जाएगा रे बाबू, के। यहां पे रख दे, यहां पे रख दो, अपना आ जाएगा। ये मैं मिटा रहा हूं, आई नीड अ स्पेस, मैं ये मिटा दे रहा हूं। यहां पे क्या लिखूंगा, डेल्टा V अपॉन V नॉट इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा T, और डेल्टा V अपॉन V क्या हो जाएगा, P अपॉन K इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा T, डेल्टा T इक्वल टू P अपॉन 3 अल्फा K। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करते हैं पेंडुलम का, ताकि अपना कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए, और आपको जो कुछ भी मतलब आपको याद हो जाएगा कि कहां पे कौन से जगह पे आपको ध्यान देना चाहिए था, कौन सी जगह पे अपने को ज्यादा फोकस करना चाहिए था। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। A pendulum clock loses 12 seconds a day if the temperature is 40 degrees Celsius and gain in temperature, and gain 4 seconds in a day if the temperature is 20 degrees Celsius. The temperature at which clock will show correct time. पहला क्वेश्चन है the temperature at which clock will show correct time, और दूसरा ऑप्शन है बाबू and the coefficient of linear expansion of the metal of the pendulum. पहला ऑप्शन है 25 डिग्री सेल्सियस, अल्फा इक्वल टू 1.85 इंटू 10 के पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस,
पर डिग्री सेल्सियस बी ऑप्शन। अब तुम लोग ट्राई करो, मैं लिख रहा हूं, तुम लोग ट्राई करते रहो। -5, -4, -3, -2 और सब सेम है। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और कर डाल। वीडियो को पॉज कर, सफिशिएंट टाइम लो और कर डालो, और कर डालो। ओके, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला। तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला। अब मैं करने जा रहा हूं। देखो उसमें दिया है, देखो मैं कॉमन सेंस कैसे लगाऊंगा, उसी तरह आपको सोचना है, उसी तरह आपको सोचना है। क्या बोल रहा है पहला केस? पहले ये मान लिया, लेट T नॉट बी द टेम्परेचर एट विच पेंडुलम विल गिव करेक्ट टाइम। अच्छा एक बात है, कभी कभी बुक में लिखा रहता है कि थोड़ा देख लू, वीडियो का लेंथ ज्यादा तो नहीं हो रहा है? नहीं, अब ठीक है। क्या दिया रहता है, कभी कभी ये दिया रहता है कि इस जो टेम्परेचर जिस पे पेंडुलम करेक्ट टाइम देता है उसको बोलते हैं ग्रेजुएशन टेम्परेचर। ठीक है ना, ये बता भी दिया। कभी कभी आएगा द ग्रेजुएशन टेम्परेचर ऑफ द पेंडुलम इज 20 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे पेंडुलम करेक्ट टाइम देगा, मतलब उसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड होगा। 30 डिग्री सेल्सियस ऐसे एग्जाम में दिया रहेगा, या आपको समझना ग्रेजुएशन टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर एट विच इट विल गिव करेक्ट टाइम। खैर उसको T0 मान लिया। अब वो दिया है कि पहला केस में क्या है, एक डे में 12 सेकेंड लॉस करता है और टेम्परेचर कब हो तब 40 डिग्री सेल्सियस। तो अब एक बात बताओ, तुम कॉमन सेंस से बताओ, ये 40 डिग्री सेल्सियस T0 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है कि छोटा है? मतलब ये T0 से छोटा, मतलब ज्यादा है कि कम है? ऑफकोर्स ज्यादा है। कैसे कैसे आपको बताया था, when there will be an expansion in L 2 pi L, तो टाइम पीरियड इंक्रीज, क्लॉक क्या हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा। स्लोअर मतलब लॉस इन टाइम होगा, लॉस इन टाइम होगा। इसमें भी सारी कहानी वही है। मतलब अच्छा, तो लॉस इन टाइम को आपको मैंने बताया था, लॉस इन टाइम का फॉर्मूला आपको बताया रहूंगा, डेल्टा टी अपॉन में टी इंटू टी। और ये लॉस इन टाइम कितना दिया है, कितना दिया है 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड इक्वल टू डेल्टा टी, मतलब हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा अपॉन में टी टी। टी से टी कैंसल, 12 इंटू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मतलब कौन ज्यादा, 40, तो हो जाएगा 40 माइनस T0 इंटू टी। और ये टी की जगह पे क्या रख दूंगा, 86400। क्यों किया रे बाबू, क्यों किया? क्योंकि वो दिया है कि एक दिन में कितना का लॉस हो रहा है, 12 सेकेंड का, कर दिया। अच्छा, सेकेंड केस आपका क्या दिया था, सेकेंड केस आपका ये दिया था, केस फर्स्ट है। केस सेकेंड में आपका क्या दिया था रे बाबू, दिया था गेन इन टाइम। तो गेन इन टाइम का भी सेम फॉर्मूला होता है, 5 इंटू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू हाफ अल्फा, इस समय थीटा जो है 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, क्या कितना दिया, 20 डिग्री। इसका मतलब अब देखो,
जब टेम्परेचर घटाएंगे तो घड़ी फास्ट होगी, इसका मतलब जो टी नॉट है वो 20 से ज्यादा है, इसका मतलब यहां हो जाएगा टी नॉट माइनस 20 इंटू 86440। ये ऑप्शन नंबर ए सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करो, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करिए, आपको टी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, आपको टी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 12/5 इंटू हाफ अल्फा टी माइनस 40 इंटू 86440 अपॉन में हाफ अल्फा टी 20 40 माइनस टी माइनस 20 इंटू 86400। इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, आप लोग सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आएगा, कितना आएगा, ये करेंगे तो 12t माइनस 240 इज इक्वल टू 200 माइनस 5t, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 17t इक्वल टू 540, इससे काट जाएंगे, सही है ना, देखना कहीं गलती नहीं किया हूं। आप लोग सॉल्व करिएगा तो t की वैल्यू मैं बता दे रहा हूं कितना आ रहा है, t की वैल्यू आएगी आपकी, अच्छा सॉरी इसमें 4 सेकेंड दिया है क्या, सॉरी मिस्टेक, माय मिस्टेक, देखते हैं, सॉरी यहां पे 4 सेकेंड है, यहां पे क्या बाबू 4 सेकेंड, और तो कहीं गलती नहीं है, 12 सेकेंड का लॉस, गेन टाइम है 4 सेकेंड, ये 4 हो जाएगा, और यहां पे भी क्या हो जाएगा 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 40 माइनस टी अपॉन में t माइनस 20, इसको सॉल्व करिएगा तो 3t माइनस 60 इक्वल टू 40 माइनस टी, इसको उधर ले जाइएगा तो 4t इज इक्वल टू 100, t इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब यही ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन सही है। और अच्छा एक और चीज इसमें देखो, 4 ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन में सिर्फ यही सही है, तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, ये कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्या कर रहा हूं, t की वैल्यू इसमें कहीं में भी रख दो, क्या रख दो, 12 इंटू हाफ अल्फा 40 माइनस टी इंटू 86440, यहां पे रखिएगा, ये आ जाएगा 12 इंटू 2 अपॉन 86400, ये आ जाएगा 40 माइनस 25 इज इक्वल टू अल्फा, इसको सॉल्व करिएगा तो अल्फा की वैल्यू 1.85 इंटू 10 के पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो का लेंथ भी काफी ज्यादा हो गया है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री, आपका ये थर्मल एक्सपेंशन, थर्मोमेट्री, मतलब आपको क्या क्या पढ़ा दिया गया, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा दिया गया, उसमें मैंने पढ़ाया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर मतलब लीनियर एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन एंड एरियल एक्सपेंशन, फिर उसके बाद मैंने कुछ पेंडुलम को लेके बात किया था, मतलब लीनियर एक्सपेंशन या थर्मल एक्सपेंशन का अपने डेली लाइफ में क्या यूज है उसके बारे में थोड़ा सा लेके डिस्कस हुआ था, जिसमें हम लोग मेनली किस पे पेंडुलम क्लॉक के बारे में पढ़े थे, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में पढ़े थे, और भी तमाम तरीके की जानकारी इकट्ठा किए, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल किए ताकि अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैलोरीमेट्री, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू वेरी मच। एंड वन मोर थिंग्स, आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक है
आप क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जब तक आप अपने से बच्चे नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।